नादिर साहब, आप क्या कहेंगे, क्यों नहीं बानी से मुलाकात करवाने दी जा रही, क्या वजह हो सकती है? ये तो ऑब्वियसली एक लीगल मैटर है और कोर्ट का प्रोगेटिव है। अगर इनको मिलना हो जेल के अंदर किसी भी कैदी से, तो वो कोर्ट जो है वो इनको दे सकता है इख्तियार। जेल मैनुअल के तहत ये सारे कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगी कि कोई भी किसी भी कैदी के जो राइट्स हैं, क्योंकि प्रिजनर्स के भी राइट्स होते हैं। बेशक आप कन्विक्टेड क्रिमिनल भी हो, उसके भी कुछ राइट्स होते हैं। और जाहिर सी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होने के नाते अगर इनको रोका जा रहा है अपने अहले खाना से या दीगर विजिटर से मिलने के लिए, तो कोर्ट का बिल्कुल ये दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जेल मैनुअल है उसके तहत ये फिर अपना जो केस है पुट अप कर सकते हैं और फिर कोर्ट इनको पूरी तरह से आई थिंक देगा इख्तियार मुलाकातों का। इसमें गवर्नमेंट, आई डोंट थिंक गवर्नमेंट का कोई रोल है। कब इजाजत मिलेगी? इंतजामिया होती है और उनका अपना एक लीगल प्रोसेस होता है। इजाजत कब मिलेगी? क्योंकि हम तो यही देख रहे हैं कि वहां पर पीटीआई के मेंबरान जो हैं वो तो अडियाला जेल के बाहर खड़े रहते हैं। हम यही सुनते हैं कि मुलाकात नहीं हुई, आज नहीं हुई, कल नहीं हुई, और हर वक्त यही खबर आती है कि मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही है। आप कह रहे हैं कि इजाजत मिलेगी। मैं ये पूछ रही हूँ कि आखिर कब इजाजत मिलेगी? अगर इजाजत मिल जाती है, बानी से मुलाकात हो जाती है, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकते हैं या फिर नेगेटिव? नहीं, जहाँ पे देखें, जहाँ पे किसी भी कैदी का राइट है अपनी फैमिली अहले खाना से मिलने का, तो ऐसा कोई जेल है, मतलब कोई ड्राइंग रूम भी नहीं है कि जब दिल चाहे कोई भी इनके वर्कर या इनके पार्टी के मेंबरान या कारकुन जाके ओपनली जाके मिल सकें। बिकॉज ऑब्वियसली एक हाई प्रोफाइल पर्सन है बानी पीटीआई और उनके अपने एक सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं और जेल इंतज़ामिया को वो चीज़ें भी कंसिडर करनी होती है। अगर जो इनकी अहले खाना को नहीं मिलने दिया जा रहा, वो बहुत एक सीरियस बात है। बट यहाँ पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई भी इनका पार्टी का वर्कर हो या कोई एमएनए एमपी हो, वो जब दिल चाहे उठ के चले जाए। जेल के अपने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसी वजह से तो उसको जेल बोलते हैं, वरना तो फिर वो बनी गाला में बैठे होते। जाहिर सी बात है, फिर अपनी मर्जी से जो आ रहा है जा रहा है, वो एक अलग हिसाब किताब होता है। बट इस केस में आई थिंक द बेस्ट फोरम वुड बी द कोर्ट्स के पास ये कोर्ट की जानिब से तो इजाजत दे दी गई है। इजाजत मिलने दिया जा सकता है, किसको नहीं मिलने जा सकता। की तरफ से भी किसको इजाजत दी है? इनके अहले खाना को दी होगी ना। आई डोंट थिंक इनके वर्कर्स को या नॉर्मल इनके जो कारकुन है उनको तो नहीं दी होगी इजाजत कि उनसे एट विल जाके मिल सके। ठीक है, ठीक है। असलम साहब, आप कहिएगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई को 3 बार मुज़ाकरात की दावत दी है। क्या लगता है कि क्यों नहीं पीटीआई मुज़ाकरात की जानिब आ रही? देखिए, पीटीआई का मुज़ाकरात सिर्फ ना, या तो मेरे पीटीआई के दोस्त बैठे हैं वही आपको बता सकेंगे क्योंकि उनका इंटरनल मामला। लेकिन मैं समझता हूँ, जहाँ तक तो मेरा वास्ता पीटीआई से रहा है और बड़े अच्छे से रहा है, हम बैठते रहे इनकी मरकजी क़यादत के साथ, मेरे मीटिंगों में शरीक रहा हूँ। बदकिस्मती से चूँकि पार्टी का जो सरबराह है वज़ीर में है, तो पीछे जो क़यादत है वो मैं समझता हूँ कि आपस में उनकी एक ज़ुबान नहीं है और एक चीज़ पे वो स्टैंड नहीं लेते हैं। और वो सबसे बड़ी बात यह होती है कि पीछे से जो हुक्म आता है उस हुक्म के तहत उन्हें चलना होता है। आखिरी वक्त तक वो आपके साथ मुज़ाकरात करें, जो भी करें, लेकिन जब उनको जेल से हुक्म आएगा वो सारे मुज़ाकरात हर चीज़ सबूताज हो जाएंगे, वो ओहदे सबूताज हो जाएंगे। कई आप पिछले 1-1.5 साल में कितने ओहदेदार तब्दील हुए आपके सामने, 4-5 तो स्पोक्स पर्सन तब्दील हो चुके हैं पार्टी के। तो मैं समझता हूँ कि असल में यकजहती नहीं है और पार्टी के अंदर ये मसाइल हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपने फरमाया कि मुलाकातें नहीं हो रही, तो मुलाकात ना होने की एक वजह भी है। जब तक इनको सही गाइडलाइन नहीं, क्योंकि इनका मंबा और महवर तो बानी पार्टी है, जब तक वो उनसे कोई इनको गाइडलाइन नहीं मिलेगी तो कैसे मुज़ाकरात करेंगे, कैसे बैठेंगे हुकूमत के साथ, किन इश्यूज़ से बैठेंगे। मैं समझता हूँ हल मुज़ाकरात ही है, किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात है। बड़ी बड़ी जंगों का हल भी बाद में मुज़ाकरात की टेबल पे ही होता है। आखिर इनको बैठना होगा, आज नहीं कल बैठना होगा, लेकिन ये मसाइल टेबल पे बैठ के ही हल होंगे, ऐसे हल नहीं हो सकते। ठीक। अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ को हम जेल से जो है तहरीक नहीं चलाने देंगे। क्या लगता है कि पीटीआई कामयाब हो पाएगी तहरीक चलाने में? क्योंकि इससे पहले भी वो बहुत बार ऐलान कर चुकी हैं पीटीआई की जानिब से कि हम सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे। देखिए, इन्होंने पहले ऐलान तो किया था, तहरीक इंसाफ का ऐलान किया था कि इसके बाद हम तहरीक चलाएंगे, लेकिन उसके उन्होंने पोस्टपोन किया। 2 ऐलान किए, दोनों पोस्टपोन किए।
और इस तनाजुर में तो शायद राणा सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट इसी तनाजुर में हो। और मैं समझता हूँ ये सारे काम बाहर की क़यादत के है, अंदर की जेल के अंदर बैठने वाले की नहीं है, बाहर वालों के तरीक़ेकार तय करना, कैसे तहरीक चलती है, क्या से नहीं चलती, कराची से कौन चलाएगा, लाहौर से कौन चलाएगा, एक सिस्टम बनाया जाता है, तरीके ऐसे तो नहीं चलती। सर जेयूआई का इसके ऊपर क्या मौकिफ है, क्या सोचती है, क्या वो इनका साथ देगी? क्योंकि इससे पहले भी मौलाना साहब जो है वो मना कर चुके हैं पीटीआई का साथ देने से। देखिए हमारे इनके दरमियान में बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए, बड़ा अच्छा हम मिलते भी रहे, बैठते भी रहे और बड़े अच्छे हमारे जो रिलेशन थे वो बहाल भी हुए। लेकिन पीटीआई के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, पीटीआई के अंदर कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये रिलेशन बहाल हो। और ये एक मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात अगर आप ये सोचें तो ये है कि हमने आज तक कोशिश ये की है कि अपोजिशन आपस में ना लड़े। अगर हम लड़ेंगे, आपस में दोनों पार्टियां लड़ेंगी या अपोजिशन लड़ेगी तो उसका फायदा बराह रास्त हुकूमत को होगा और फिर सारा कुछ जो हमारी दोनों की लड़ाई पे फोकस हो जाएगी पूरी सियासत इस मुल्क की और हुकूमत जो है आराम से मजे से अपना काम करेगी। तो इसके पीछे कुछ लोग हैं, चाहे हुकूमत के हैं जो वो कुछ लोग वो हैं, कुछ इनकी पार्टी के अंदर हैं, अकरम वकास है, बैरिस्टर सैफ है, इस तरह के लोग हैं। वो जिस वक्त पीटीआई के लोग हमारे पास यहाँ बैठे होते थे, मुज़ाकरात कर रहे होते थे, वो पीछे से इस किस्म के बयानात दे रहे होते थे, तो वो बेचारे माजरत कर रहे होते थे। तो मैं समझता हूँ कि इनकी पार्टी के अंदर जो मसाइल हैं, इनके पार्टी के सरबराह के जेल में जाने के बाद जो मसाइल हैं, वो मसाइल इनकी पार्टी के अंदर हैं और उसको नजरअंदाज ना पार्टी कर सकती है, ना आप और मैं कर सकते हैं। और यही वजह है कि ना अपोजिशन मुतहद होने पास जा रही है। जब तक हम अपोजिशन किसी बात पे एजेंडे पे मुतहद नहीं होगी, कोई चीज़ ना होगी। आज तो देखें ना, हम तो इन्होंने आइन के लिए, आइन की बहाली के लिए, आइन की पासदारी के लिए इन्होंने अपना एक बनाया भी था, इत्तेहाद भी बनाया था, महमूद खान अकील जिसके सरबराह थे या हैं। लेकिन अभी जो जिस तरह से आइन को इन्होंने मैं समझता हूँ आइन के साथ जुल्म किया है, आइन से पासदारी नहीं की है, न इन्होंने अपने हलफ की पासदारी की है, न इन्होंने आइन की पासदारी की है। ये 18 साल से कम उम्र वाली जो निकाह पे पाबंदी लगाई है या आइन के खिलाफ वर्जी है, इस पे तो इनके इत्तेहाद का कोई मैसेज नहीं आया, कोई इनकी तरफ से नहीं आया कि ये आइन की पासदारी नहीं हो रही। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि आइन की पासदारी करेंगे, आइन तो कहता है कुरान और सुन्नत के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ उसी चीज को इस्लामी नजरियाती कौंसिल उसको रिजेक्ट कर रही है, जो एक आइनी अदारा है, वो भी कह रही है गलत आप कर रहे हैं, और ये फिर कर देते हैं।